हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सरिता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई की सबसे फेमस या पॉपुलर बोलिए बड़ा पाव। ये बड़े हो या छोटे सभी को पसंद है। बड़ा पाव सुबह दोपहर शाम रात एनी समय आपको बड़ा पाव हर जगह मिलेगा महाराष्ट्र में। इसे बनाने के लिए मैं सूखी चटनी से शुरुआत करती हूँ। ये रहा मूंगफली, इसे सेंगदाना बोलते हैं। इसे मैं रोस्ट करूँ। इसके लिए मैं पैन फ्राई चढ़ा दी हूँ, गैस पर गर्म हो गया है। इसमें मैं सेंगदाना डाल देती हूँ और इसे मैं चलाऊँगी। चलाते रहना है। चलाने से क्या होगा, एक जैसा मेरा सेंगदाना रोस्ट होगा। और देखिए ये चिटचिट करने लगा है। ये हो गया है। अब इसे मैं उतार लूँगी। देखिए इस तरह से हो गया है। इसे मैं निकाल लेती हूँ और निकाल कर इसे मैं ठंडा होने छोड़ दूँगी। देखिए इस तरह से मैं रोस्ट की हूँ और ये ठंडा हो जाएगा तो इसका मैं छिलका निकाल लूँगी। देखिए इसका मैं छिलका निकाल ली हूँ और इसे मैं चटनी बनाऊँगी। ये रहा लहसुन, और ये सूखी चटनी में लहसुन ज़्यादा लगता है। ये रहा मिक्सर जार, मिक्सर डाल में इसे डाल दूँगी मूंगफली को और इसमें लहसुन डालूँगी। ये जो मैं लहसुन इसे मैं छील के रखी थी इसमें डाल दूँगी मिक्सर जार में। और इसमें मैं डालूँगी ये रायता वाला बूंदी होता है ना, वही मैं ये बूंदी इसमें डाल रही हूँ। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है इसमें। और इसमें मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर आता है, ये तीखा नहीं होता है। और डालूँगी मैं थोड़ा तीखा वाला मिर्ची पाउडर इसमें, और इसमें थोड़ा डाल देती हूँ और कश्मीरी मिर्च पाउडर, कलर उससे अच्छा आएगा। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक ये सूखी चटनी में, और इसे मैं अब लगाकर इसे पीस लूँगी दरदरा। देखिए इस तरह से मेरा चटनी तैयार हुआ है, सूखी चटनी बड़ा पाव का। और ये चटनी परफेक्ट बना है, जैसा होना चाहिए ठीक उसी तरह का है। और इसे मैं देख रहे हैं निकट से मैं इस तरह से मैं सूखी चटनी को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये रहा, देखिए निकट से मैं दिखा रही हूँ। ऐसा बड़ा के लिए मैं 5 आलू उबाल ली हूँ और उबाल के इसे मैं छील ली हूँ और इसे एक बड़े बर्तन में देकर इसे तोड़ूंगी। इस तरह से मैं इसमें डाल लेती हूँ और ये सारे आलू को, और इसे मैं इसे तो ऐसे मसलूँगी। देखिए मैं इस तरह से आलू को मसल ली हूँ बड़ा के लिए। अब मैं बड़ा के लिए मसाला बनाऊंगी। ये रहा लहसुन अदरक और हरी मिर्ची और कढ़ी पत्ता ली हूँ। ये पहले मैं पाव का सूखा चटनी बनाई थी, अब मैं बड़ा के लिए बना रही हूँ। ये रहा धनिया पत्ता और ये रहा लहसुन और अदरक एक मिक्सर जार में डाल रही हूँ। इसे मैं दरदरा इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये रहा 2 हरी मिर्ची, आप यहाँ तीखा घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार से। और ये थोड़ा कढ़ी पत्ता भी इसमें मैं डाल रही हूँ और इसे दरदरा एक पेस्ट बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट बनाया है दरदरा बड़ा के लिए। अब पहले मेरा सूखी चटनी थी पाव के। बड़ा का मसाला बनाने के लिए पैन फ्राई चढ़ा दी हूँ, गरम हो गया है। इसमें मैं तेल डाल दूँगी। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा ही मसाला फ्राई करने के लिए। और ये गरम हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा कढ़ी पत्ता डाल देती हूँ। कढ़ी पत्ता डाल के हट जाइए क्योंकि ये थोड़ा उड़ता है। अब ये रहा 1 चम्मच वो सरसों और डाल दी हूँ और आधा चम्मच जीरा भी डाल देती हूँ यहाँ पर। और ये तड़क जाएगा, थोड़ा इसे मैं चला देती हूँ इस तरह से। और ये तड़क गया है। अब यहाँ पर मैं ये जो पेस्ट बना के रखी थी ना, लहसुन अदरक और धनिया पत्ता कढ़ी पत्ता का, ये डाल दी हूँ और इसे मैं मिला लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, बड़ा में भी इसका टेस्ट रहेगा इसलिए। अब थोड़ा इसे मिला, इसको फ्राई करेंगे, इससे अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब इसमें मैं आलू डालूँगी। देखिए ये इससे अब अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर आप हल्दी पाउडर भी दे सकते हो, लेकिन मैं दी नहीं हूँ क्योंकि ये तो अंदर में रहेगा, बेसन का पेस्ट है। अब यहाँ मैं आलू डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मसाले में मिलाऊंगी। और इस तरह से देखिए, और इस तरह से इसको मिलाना है, अच्छे से मिलाना है। और देखिए इस तरह से मैं मिला ली हूँ, साड़ी को अच्छे से मिलाना। थोड़ा सा इसे मैं पकाऊंगी
थोड़ा सा इसे पकाऊंगी इसलिए कि इसमें सारी चीज़ का फ्लेवर आ जाए, और थोड़ा मैं ऊपर से भी धनिया पत्ता डाल देती हूँ, इससे और अच्छी टेस्ट आएगी इसमें। इस तरह से हमें धनिया पत्ते को भी अच्छे से मिला लेना है, और सारे बाकी मसाले को भी अच्छे से इसमें मिलाकर मिल गया है। अब ये मेरा बड़ा का मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। इसी बाउल में मैं ये बड़े का मसाला जो बनाई हूँ डाल देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। इसी बाउल में मैं आलू मसली थी उसी में इसे डाल रही हूँ, और डालकर इसे मैं थोड़ा फैला देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए, तभी मैं बड़ा का बाउल बनाऊँगी इसमें। अब मैं बेसन का घोल बनाऊँगी। इसके लिए मैं एक बाउल ली हूँ, और एक छोटा बाउल से इस बाउल से मैं बेसन ली हूँ, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक घोल तैयार करना है बेसन का। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसे में एक तरह का घोल बनाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी एक साथ देंगे तो इसमें लम्स हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसको तैयार करना है, इसका घोल बेसन का। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसा एक अच्छी सी घोल बनाएंगे। ये ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए ना पतला। और इस तरह से देखिए घोल मैं तैयार की हूँ, और इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डालूँगी। ये रहा नमक, और इसे नमक डालकर अच्छे से फेंटेंगे। आपका बड़ा का निर्भर करता है घोल पर, आप किस तरह से इसे फेंटे हैं। थोड़ा हल्दी पाउडर भी डालेंगे, और इसमें कुछ नहीं डालेंगे, हल्दी पाउडर सिर्फ कलर के लिए। और देखिए जितना फेंटेंगे ना उतना हल्का, हम इसे अच्छे से फेंट रहे हैं। आपको पता चल रहा होगा, इसे जितना अच्छे से मैं फेंट रही हूँ उतना अच्छा ये हल्का होगा। देखिए चम्मच से मैं दिखा रही हूँ, घोल इस तरह से बना है। थोड़ा इस तरह से देखिए, ऐसा ही घोल होना चाहिए। तब ये घोल अब परफेक्ट मेरा रेडी हुआ है। अब इसे मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी, ये बेसन के घोल को। अब मैं बड़ा को फ्राई करने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। ये गरम हो गया है। अब इसे मैं तेल डालूँगी इसमें। ये रहा तेल। इसमें तेल इतना रहे कि बड़ा डाले तो वो डूब जाए। और ये रहा बड़ा का मसाला, और बड़ा जो मैं आलू बना के रखे थे ना, अब यहाँ इसका एक बॉल बनाऊँगी बड़ा का। आप छोटा बड़ा अपने अनुसार से बना सकते हैं। देखिए मैं इस ढंग से बनाई हूँ, इतना बड़ा। थोड़ा चिपटा कर देती हूँ। आप अपने अनुसार यहाँ छोटा बड़ा जितना आपको बनाना हो कर सकते हैं। और एक और मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं बनाई हूँ। देखिए ऐसा। अब इसी तरह से मैं सारे बॉल को बना लूँगी। देखिए इस तरह से मैं सारा बड़ा बना ली हूँ बॉल। इस तरह से छोटा बड़ा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। देखिए तेल अब गरम हो गया है, थोड़ा उसे चेक करती हूँ। हाँ तेल गरम हो गया है। अब इसी टेम्परेचर में, तेल के टेम्परेचर में बड़ा डालूँगी। और ये रहा मेरा बड़ा, इसे मैं बेसन में डिप करूँगी इस तरह से। देखिए एक तरह से ये बड़ा को बेसन में लपेट लेंगे, और इस तरह से, और ये इसमें मैं डाल दूँगी। थोड़ा डालने से में सावधानी रखना है, तेल गरम रहता है। इस तरह से फिर दूसरा भी मैं इसी तरह से मैं दूसरा भी इसमें डिप करूँगी बेसन में, यानी बेसन में लपेटूँगी, और इसे सावधानी से इसमें डाल देंगे। और तीसरा भी मैं डाल दी। इसमें 3 ही आया इसलिए मैं 3 ही इसमें डाली हूँ। थोड़ा थोड़ा तेल मैं ऊपर से इस पर डाल दूँगी। और देखिए अब मैं इसको पलट देती हूँ इस तरह से, और इसी तरह से उलट पुलट करके इसे मैं फ्राई करूँगी ये। और अब मेरा बड़ा रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से बना है, एकदम फूल फूल के बड़ा हो गया है, और एकदम मार्केट की तरह। इस तरह से देखिए सारे अब बड़ा को मैं निकाल लूँगी, बड़ा को इस तरह से। देखिए ये निकाल लिए हैं।
और मैं सामने से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बना है, एकदम मार्केट जैसा। अब इस तरह से मैं फिर बड़ा को इसमें बेसन में डिप करती हूँ और बेसन में से लपेट लेते हैं और सावधानी पूर्वक तेल गरम है उसमें डाल देते हैं इस तरह से। और इसी तरह से फिर मैं दोबारा लेकर डाल रही हूँ। और इसमें 3 ही आता है इसलिए मैं 3 ही डालूँगी। फिर इस तरह से मैं डाल दी हूँ बड़ा को और फिर इसे भी उलट पुलट कर फ्राई कर लूँगी। देख रहे हैं ये भी किस तरह से बना है। इसे मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। देखिए ये भी हो गया है। इसे उलट पुलट कर दोनों साइड से पका ली हूँ। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए ये भी बना है एकदम, देखिए एकदम परफेक्ट बड़ा बना है मेरा। देखिए इस तरह से सारे को मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको निकट से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पाव के साथ मिर्ची देते हैं ना, हरी मिर्ची, उसे भी मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से मिर्ची को मैं बीच से कट लगा ली थी और तेल में मैं फ्राई कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से फ्राई मिर्ची को भी मैं कर ली हूँ, हरी मिर्च को। और ये देखिए इस तरह से ऐसा ही देता है ना। ये रहा बड़ा, देख रहे हैं एकदम सुपर मार्केट की तरह सॉफ्ट बना है मेरा बड़ा। और ये रहा सूखी चटनी बड़ा पाव की। और ये रहा पाव, ऐसा ही पाव मिलता है, इसे यहाँ लादी बोलते हैं, लादी पाव। और ये 6 का रहता है, 6 पीस रहता है इसमें। और ये रहा हरी मिर्ची फ्राई किया हुआ। ये सारे चीज़ मार्केट में देते हैं बड़ा पाव के साथ। अब ये रहा मेरा बड़ा और ये बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट बना है। और इसे मैं अब एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये रहा प्लेट। अब मैं पाव लेती हूँ। ये रहा पाव का लादी। अब इससे मैं पाव तोड़ कर अलग करूँगी। देखिए इस तरह से तोड़ते हैं और ये बीच से कट करते हैं। आप कट कर सकते हैं चाकू से, लेकिन मैं इसे हाथ से ही करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पाव को करते हैं। इसके ऊपर ये सूखा मसाला देते हैं, इस तरह से पाव में लगाते हैं। और ये मसाला ही पाव, बड़ा पाव का टेस्ट बढ़ा देता है। ये रहा बड़ा और ये रहा पाव, इसी को कहते हैं बड़ा पाव। और ये रेडी हो गया है। और मैं बड़ा पाव बना के दिखाती हूँ। इसको देखिए, फिर पाव को मैं बीच से ऐसे कट करके करूँगी। देखिए इस तरह से। और उसके बाद ये सूखी चटनी बोलिए या सूखी मसाला बोलिए बड़ा पाव का। और ये बहुत टेस्टी होता है और इस तरह से पाव में लगाया जाता है। उसके बाद ये बड़ा रखा जाता है और इस तरह से तैयार हो गया बड़ा पाव। इसी तरह से मैं सारे पाव बड़ा को लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं बड़ा पाव का प्लेट लगाई हूँ हरी मिर्ची के साथ। और ये हरी मिर्ची और बड़ा पाव कागज़ के प्लेट में करके देते हैं, एक बड़ा पाव और ये मिर्ची। आप यहाँ फेमस है ये। आप भी इस तरह से बड़ा पाव बनाइए और अपने परिवार के साथ इसका एंजॉय कीजिए बड़े पाव का। हमारे बड़े पाव की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बड़ा पाव की रेसिपी